हूँ इसमें बात ये है असल में इसको प्रॉपर मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। रिक्वेस्ट मैंने क्यों की, मैसेज मेरा मतलब कि देने का जो थोड़ा सा मकसद था, रिक्वेस्ट आप लोगों की तकलीफ इसलिए दी है, मतलब माइट नॉट बी अ बिग डील या कुछ ऐसा ना हो, लेकिन बात ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है किसी की जगह पे हाथ रख देना, यार देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात सिंपल सी बात है कि अगर आप अबाओ अजदाद की ज़मीन है, फॉर एग्जाम्पल नस्ल दर नस्ल ही ज़मीन ले रहे हैं और किसी और ज़मीन और आपकी है, आप कहते हैं आपकी ज़मीन है, तो आप इतना वेपन क्यों रखते हैं इस्लाम का काबिल? मतलब सिंपल सी बात है कि आपकी काबिल नहीं है, ये कोई वो चीज़ नहीं है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये थी, मैं कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज पहुँचे कि ज़्यादा से ज़्यादा, तो मेरे पास तो आपकी मीडियम है एक मैक्सिमम जो प्रोफेशनली एक मीडियम हम अपना मैसेज दे सकते हैं, अगर हम मिल के को फाइट कर सकते हैं, या आप किसी को मुझसे मिलवाना चाहते हैं कि यार इस जगह पे इस कॉर्नर पे ये इशू हो रहा है ये हो रहा है, तो इसलिए आप क्या नाम है इसका, हमने ये जो चीज़ थी तो उसके ऊपर ये मैंने रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा कि यार इसको हम इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, इसको वैसे भी कर सकते हैं, कर देंगे इसके थोड़ा सा इसको प्रोफेशनली डालें कि भाई ये चीज़ है, आप उसको क्यों हम लोग ये आप ना क्यों इतने इसलिए की ज़रूरत है आपको इस्लामाबाद के अंदर, अगर आप जायज़ काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सिंपल एंड इट्स योर ज़मीन, आपकी ज़मीन है, आपकी लैंड है, आप भाई भी इतना वेपन कैरी करना, फिर बंदे बिठाना, फिर जाते जाते किसी को थप्पड़ मार देना, यार शरीफ इज़्ज़त नफ्स है लोगों की, शरीफ लोग हैं, कोई मसला बन जाए रास्ते में आप रास्ते रोक लेते हैं, लोगों के घर हैं, फैमिली है, इस तरह के लोग ला के आपने बैठाए हुए हैं ज़मीनों के अंदर जो यहाँ का लोकल ही नहीं है, तो ऑब्वियसली आई हैव राइट टू आस्क यार ये क्यों इस शनाख्ती कार्ड इसका वहाँ क्या व्हाट ही इज डूइंग हियर। फिर आप जाते हैं, आप पुलिस पे आप फायरिंग करते हैं, आप फायरिंग क्यों करते हैं पुलिस के ऊपर? द थिंग इज ये असल में इसकी हिस्ट्री तो ये उसी दिन से स्टार्ट होगी जैसे मेरा पहला दिन था, और ये वो आपको पता है शरार टाउन वाला एक इंसिडेंट हुआ था। तो बात ये मैसेज मेरा आज भी मेरा वही है, इसको मैं अगर बीइंग एन एसएसबी ऑपरेशन इस्लामाबाद मैं आपको बताऊँ कि हमने अब ये खुली कचहरी आईजीपी की जो इंस्ट्रक्शंस हैं हम चाहते हैं, कोशिश मैं ये करता हूँ कि ऐसा इंसिडेंट है जो कवर नहीं हो सकता है, मिसाल के तौर पर हमारा अगर थाना प्रॉपर्टी नहीं डील कर रहा है, एसएचओ नहीं डील कर रहा है, डीएसपी का दफ्तर डीएसपी करते हैं, तो हम जब खुली कचहरी करें तो उसके दौरान हमारे पास एप्लीकेशन आती है, हमें उस इलाके की एक वाइब पता चलती है कि यार इस इलाके में क्या हो रहा है। किसी इलाके में पता चलता है कि मंशात का जिक्र है, मंशात बहुत ज़्यादा है, किसी इलाके में ये लगता है कि ज़मीनों के बहुत ज़्यादा मसले हैं, ज़मीनों के मसले बिल्कुल हर जगह पे होंगे, ऑब्वियसली लैंड है तो मसला होगा, लेकिन आपके लिए पूरा रेवेन्यू का डिपार्टमेंट आप जाएँ वहाँ जाके मसला हल कर लें, आपके पास अदालत है जाके मसला हल कर लें, बट देयर इज जीरो टॉलरेंस फॉर एनीबॉडी सिटिंग विद द वेपन, चाहे वो अपनी जाती जमीन पे भी बैठे हैं, बट भाई आप क्यों इतने असले के साथ बैठे हैं भाई इस्लामाबाद के अंदर? व्हाई डू यू नीड द वेपन? फिर आपने बंदे ला के छोड़े, फिर आप देखें ये सारी चीज़ें इंटरलिंक और इंटरकनेक्टेड हैं। इंटरलिंक और इंटरकनेक्टेड ऐसे है कि ये लोग जो है फॉर एग्जांपल जिस इलाके में इस तरह के लोग बैठे होंगे उस इलाके में स्नैचिंग ज़्यादा होगी, रात शाम की स्नैचिंग ज़्यादा होगी, वहाँ पे आप देखेंगे कि बाइकों की स्नैचिंग ज़्यादा होगी, वहाँ पे आप देखेंगे एरियल फायरिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो ये सारी चीज़ें जो जितना सोशल क्राइम में जितना ये क्राइम में सारा आपस में इंटरकनेक्टेड है। मैं स्टार्ट ऐसा हुआ कि मैं नेल्लोर में खुली कचहरी पे गया, वहाँ पे मेरे पास एक एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन, पूरा इसे प्रॉपर इस पर होमवर्क किया गया। अब एप्लीकेशन आई मेरे पास, मैंने उस पर काम करना स्टार्ट किया। मैंने एप्लीकेशन जिस तरह हम फॉरवर्ड करते हैं, मैंने उनसे कमेंट्स लिए, जब करने तो मैं सेटिस्फाइड हुआ। फिर मैंने उस एरिया की कॉल्स निकाली जो लैंड ग्रैबिंग की कॉल्स हैं, जो हमारी 15 पे आती है इमरजेंसी की कॉल, तो यार आप 15 पे कॉल की है और ये लैंड ग्रैबिंग की कॉल है और यहाँ पे मसला चल रहा है, ये चल रहा है, तो आप इसको देख लें। फिर उसका ग्राउंड पे किया गया, फिर उसके बाद प्रॉपर इस पर होमवर्क करने के बाद वहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ पे भी प्रेजेंस है कुछ लोगों की जो यहाँ पे लोकल नहीं है, लोकल हैं जिन्होंने अपनी जगह दी है और वहाँ पे उसके अंदर कुछ डेरे के अंदर कुछ लोग रह रहे हैं और वो यहाँ के लोकल नहीं हैं और जी उनके पास असला भी है। अच्छा, इसकी वेरिफिकेशन के बाद आज रात को तकरीबन 2:30-4 बजे हम लोगों ने ऑपरेशन प्लान किया
उसमें हमारी प्रॉपर CRT, हमारी ATS, हमारी पुलिस, हमारी क्विक रिस्पॉन्स फोर्स, हमारी APCs प्रॉपरली उसमें यूज़ करने के बाद, जाने के बाद, प्रॉपरली यूज़ करने के बाद हम वहाँ पे पहुँचे। कहाँ वहाँ पे पहुँचे और फिर उसको निलोर का एरिया, निलोर का एरिया। तो जो हमारा रूरल डिवीजन है और टाउन हमारा, तो हम जब वहाँ पहुँचे और फिर वहाँ से उसके बाद प्रॉपर सिटी को मॉडल करके ये सारा कुछ मैं तो लेके नहीं आया, आपको के सामने इस्लामाबाद में उसी एरिए के अंदर से निकला और वहाँ से निकले और ये सारे लोग हम लोग वहाँ से लेके आए। ठीक है, फिर इसके बाद 6 SMGs, 1000 राउंड फॉर एग्जाम्पल, फिर उसके बाद ये पिस्टल, फिर उसके बाद देगे पकाने को सामान रखा हुआ है वहाँ पे, लंगर चल रहा है। अच्छा, छोटे छोटे मोर्चे टाइप बनाए हुए ये टिकट्स। भाई आपकी ज़मीन है, मेरा वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपकी बहुत की ज़मीन है, आपकी नस्ल दर नस्ल ज़मीन है, आप मोर्चे बना के बैठे हो अपनी ज़मीन पे। यार आप सारे इकट्ठे लोग रह रहे हो, आप साथ सिंपल है ना एवरीबॉडी। हम सब एक जो हमारा माशरा कल्चर हम जानते हैं, मैं जिस इलाके में मेरी ज़मीन है फॉर एग्जाम्पल, मैं मोर्चे बना के क्यों बैठूँगा अपनी ज़मीन पे जब तक मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तो ये चीज़ मेरा यही मैसेज, ये मैसेज देने के लिए मैंने सिर्फ आप लोगों को तकलीफ दी है। मेरे को मैं ये चाहता हूँ कि जितना सोशल मीडिया का फॉरम है जितना है मुझे बात मेरी पहुँचाएँ। दिस इज दी स्टार्ट। आप होमवर्क मुकम्मल हो चुका हुआ है। आई एम गोइंग टू गो आफ्टर एवरीबॉडी जो नाजायज असला लेके बैठा होगा जमीन के ऊपर। आपको किसी को कोई राइट नहीं है, अगर वेपन उसका लाइसेंस भी है तो उसकी वो ब्रांडिशिंग करे, डाले में पीछे बंदे बिठा के पिविलियन राइडिंग करे। जीरो टॉलरेंस है। दिस इज इस्लामाबाद भाई। इसको वी नीड टू, हम सब ने इसके ऊपर मिलके काम करना है। अगर आप एक गांव के, आप एक गांव के, आप एक गांव के और आप मेरे तक आवाज आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पे आ जाती है, तो मेरे वी हैव क्लोज्ड द SHO, वी हैव सस्पेंडेड द SHO, पूरा मुहर्रर स्टाफ सस्पेंड किया, फिर एप्लीकेशंस निकाली। भाई आपको एक दरखास्त आती है, उस पर हम इंक्वायरी करते हैं। क्यों इंक्वायरी नहीं हो रही, क्यों टाला जाता है, क्यों टाले किसी को। अगर मेरा घर कहता है सबसे पहले मैं उसको साफ करूंगा, सबसे पहले मैंने अपने घर को साफ करूंगा, फिर अपने घर को साफ करने के बाद देखिए लोगों की ज़मीनें हैं, लोगों की जायदादें हैं। आप इस तरह के लोग ला के, एक आउटसाइडर ला के अपने गांव के अंदर बैठा के, ठीक हो गया, गांव के अंदर बैठा के और दूसरे लोगों को प्रेशराइज करना, थप्पड़ मारना, दरख्त काटना, किसी को कुछ करना, किसी को कुछ करना, क्यों। मेरा क्वेश्चन ये, मेरा पॉइंट ये है, अगर आप लोग किसी की ज़मीन है भी, बट आपको वेपन वाला बंदा ज़मीन पे रखने की इजाज़त नहीं है, आपको मोर्चे बना के रहने की इजाज़त नहीं है। आपको ज़्यादा डर है, आप मुझे आके बताएं, मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा, मैं आपको आके प्रोटेक्शन दूंगा, जिस तरह मैंने किसी और को भी दे दिया। मेरे लिए सारे बराबर है, लेकिन ये इतना असला रख के और ये इसको ये मत समझें कि आप लोग बैठेंगे और आपने कॉर्नर बनाया पर वहाँ पे कोई आएगा नहीं। अगर लोकल पुलिस नहीं आ रही तो मुकम्मल मेरा इस पर पॉइंट ये कि तमाम पे अगर टाइम लगे, मैं कहता हूँ एम्बेरसमेंट और इस चीज़ से बचें। इसलिए बराए मेहरबानी, अगर आप इस पर होमवर्क नहीं किया तो मेरे पे प्रॉपर होमवर्क करें। बैकग्राउंड आप लोग चेक करते हैं कि यार ये किस इंडस्ट्री का बंदा है, क्या करता है, किस तरह काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो आप उसको चेक कर लें। देयर इज जीरो टॉलरेंस मेरे अंदर, बिल्कुल। मैं टाइम एंड अगेन मैं कहता हूँ, मैं हर चीज़ में बढ़ते के लिए जो असले वाला जो वेपन कल्चर है ना, ये इस्लामाबाद के अंदर नहीं है ना। ये लोग यहाँ पे इस्लामाबाद के बाहर से आके इस तरह रहेंगे। अगर आप रहते हैं, बिल्कुल है, हम सब का मुल्क है, हम सब इकट्ठे रहना है, लेकिन रखेंगे बात उसमें ये है, अगर आप रहें इज्जत के साथ रहें, काम करें, लेकिन आप छुप के ना रहें, असला लेके मत बैठ रहे हैं, गुजरे बना के मत बैठे रहें कि आए और आप फायरिंग करें और दूर दराज लोग, छोटे जो इज़्ज़त नफ्स वाले और शरीफ लोग हैं, वो आप लोग उन लोगों को डिस्टर्ब करते रहें। तो यही मेरी आप लोगों से बस रिक्वेस्ट थी, इसलिए मैंने आप लोगों को जहमत दी थी। इसमें तकरीबन 10 लोग हैं डोमेस्टिक हैं, जो लोकल लोग थे, मैंने अपनी जगह भी रेंट पे, जिन्होंने जगह रेंट पे दी। जब आप उनसे पूछते हो कि अगर आपने जगह इसको रेंट पे दी, कौन कर दी, हमें तो पता ही नहीं, हमने तो रेंट पे दी है। दिस प्रॉपर्टी नॉट इन एवरी, आपका घर है, आपके घर के अंदर लोग आपके रेंट पे रह रहे हैं, 8-6 लोग रह रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि वो लोग क्यों रह रहे हैं और इतना असला कहाँ से आ गया उनके पास। यू हैव टू आंसर फॉर इट। दिस इज इस्लामाबाद एंड आई विल आस्क फ्रॉम यू पीपल, और मैं आपसे पूछूंगा भाई कि ये असला कहाँ से आया है, क्यों आपने रखा। तो इसमें ये जो कहते हैं ना वो सफ़ेद पोश बदमाश, तो उसकी भी ज़ीरो गुंजाइश है।
शरीफ सफ़ेद। शेख साहब ये बता दें, ये बंदे पर्चों में नामजद किए हुए एफआईआर में, नॉमिनेट एफआईआर, उसके बाद इनके चेहरों पे ये काले कपड़े डालना, इसका कोई मकसद नहीं है, साफ परेड तो नहीं हो रही? ये आप मीडिया के सामने लेके आए हैं। ये इसमें नामजद नहीं है, इसमें बहुत सारे नामालूम भी हैं। इसमें प्रॉपर हमें अपनी वो जो लीगल चीज़ें वो सारी पूरी करने के लिए इसके उनके जो फेसेस है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ये इसमें ये है कि इसकी जो डिटेल रिपोर्ट बनेगी इंशाल्लाह वो आपको उसके साथ हम आपको शेयर भी कर देंगे, डिटेल उसकी आपको दे भी देंगे और बता भी देंगे। ये बताइएगा कि आपने जो पकड़े के लोग हैं सब, ये जो पकड़े हुए आपने लोग हैं, इसमें हमें पता है कब्जा माफी अकाउंट हमें उसमें पता था शहर में चंद नाम है, ये वो वाले हैं या उनके कारिंदे हैं? सर ये इसमें वो लोग भी हैं एग्जैक्टली जिसने अपनी जगह दी है। जिस तरह मंशात फरोश को टारगेट करके अगर मंशात फरोश को किसी ने अपना घर भी रेंट पे दिया है तो अगर वो उसको असिस्ट कर रहा है, सहूलतकार है, एग्जैक्टली उसको फैसिलिटेट कर रहा है, ठीक है, जो फैसिलिटेट कर रहे हैं वो भी है। तो जो उसने अपना घर दिया तो वो तो मेन ही होगा ना। अब उसने अपनी जगह पे ला के बैठाया है ना उसने, उसको बैठा के और फिर साइड की सारों की ज़मीनों पे हाथ रखवा देगा। हाथ रख लिया ना सब कुछ, क्यों हाथ रख लिया जब आपका पूरा महकमा है डिसाइड करने के लिए। दिस इज माई पॉइंट, यही मेरी रिक्वेस्ट है। मैं अभी भी टाइम एंड अगेन मैंने चरा में भी खुली कचहरी करनी है, ठीक है, मैंने जो हमारा जितना हमारा रूरल करनोल में भी करनी है, संजानी में भी करनी है। अगर आप लोग मेरे पास लेके भी आते हैं तो जब मेरे पास एप्लीकेशंस आ भी रही होती है तो मुझे वाइब बन रही होती है कि यार किस इलाके में किस साइड पे कौन सा मसला ज़्यादा चल रहा है, हमें किस साइड पे किस किस्म का, किस साइड पे हमें मंशात फरोशी के ऑपरेशन की ज़रूरत है, किस साइड पे हमें ये लैंड ग्रैबिंग के अगेंस्ट ऑपरेशन की ज़रूरत है, किस साइड पे हमें ये स्नैचिंग के अगेंस्ट ऑपरेशन की ज़रूरत है, किस तरह हमने रास्ते रोके, किस तरह हमने बंद करने हैं, किस तरह, तो ये सारी चीज़ें ऑल टुगेदर चल रही होती हैं। मेरी इसमें बड़ी सिंपल सी दो जो मेरी बात है। एक बात ये देखें, जब हम एक गाँव है, हम वहाँ पैदा हुए बड़े होंगे, हमारी फैमिलीज वहाँ बड़ी होगी, तो आप आउटसाइडर को ला के उस गाँव में क्यों बैठा रहे? असला देश हम सबकी फैमिलीज वहाँ होती है, ये चीज़ है। ये बताइएगा सर, आपने असली की बात की, बड़ी अच्छी बातें थी आपकी सारी। पिछले दिनों आपने कुसार में भी किसी तरह का क्रैकडाउन किया था, एफआईआर की थी, और वो बड़ा मजाक बना कि जिस बंदे के सिक्योरिटी गार्ड थे वो चला गया और सिक्योरिटी गार्ड जो है वो थाने में और दूसरा सर इसके साथ ऐड कर लें कि सनम चौक में 100 कनाल ज़मीन पे कब्जा हुआ है, अभी भी असलियत के साथ बंदे बैठे हुए हैं, क्या करें? सनम चौक वाला जो केस है ये मेरी नोटिस में नहीं है, उसका आई हैव नो आइडिया उसका ज़ीरो नहीं है, क्योंकि उसी कब्जा मुझे उसका आइडिया नहीं है। मैं कब्जा लेके न लेके देने वाला ना लेके छुड़ाने वाला, मेरे नज़दीक असले वाला बंदा इज नॉट अलाउड, बैठे हुए हैं। ठीक हो गया। अगर हमें इस तरह की रिपोर्ट होगी तो अगर इधर हुआ है फॉर एग्जाम्पल, इधर पहले भी तो नहीं हुआ ना, क्या मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ये नहीं कि बगैर असले के आप कब्जा कर सकते हैं? नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि बगैर असले के कब्जा करें। इसका मतलब ये है कि आप किसी को हरास नहीं कर सकते, बदतमीजी नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। आपके पास पूरा रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है, आप लोग उधर जाएंगे, उधर जाके बैठेंगे, वो आपका मसला रिजॉल्व करेंगे, आपके पास कोर्स है लेकिन इज्जत वाले तरीके से करेंगे। इसका मतलब ये है सिंपल कि मैसेज ये है कि आप किसी को शरीफ बंदे को या इज्जत नफ्स वाले बंदे को हरास या इस तरह की चीज़ नहीं करेंगे। यहाँ से सवाल है पे जो आपको सार वाला मैं आपको बता दूँ, देखिए मेरी उसमें बात, तो इसमें होता ये है वेपन की ब्रांडिशिंग के अगेंस्ट नाम, ठीक है, जिसके लिए नहीं मैं मेरी बात सुनिए, वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, ब्रांडिशिंग के अगेंस्ट। तो जिन से वेपन बरामद हुआ था 8-9 बंदे सब पे दिया था, अभी जिससे नहीं बरामद हुआ फॉर एग्जांपल, तो उसको तो हम जबरदस्ती तो नहीं पर्चे में डाल सकते। किस शख्सियत का फोन आया था उसको छुड़वाने के लिए? सर ये इसका नो आइडिया, किसी शख्सियत का फोन ही तो उसमें कंप्लीटली मेरिट के ऊपर। एक बार कबल अफेयर के एरिया में एक भाई ने दूसरे भाई के घर पे कब्जा किया और जो कब्जा करने वाला था पुलिस उसको छोड़ दिया और घर के प्रॉपर उसमें। शेख साहब ये बताएं, आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, शेख साहब यहाँ से सवाल है, शेख साहब ये बताएं कि कल जो आपकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, थोड़ा सा मतलब मैसेज क्लियर नहीं था, कितने बंदे रात को जो कार्रवाई की, कितने बंदे आपने पकड़े, क्या क्या अगर वो बताएं। मैं आपको बता, इसमें टोटल जो 10 बंदे हैं, किस ग्रुप के थे? 10 बंदे हैं वो अरेस्ट हैं, ठीक है। इसमें एग्जैक्ट जो ग्रुप है ना, वो ग्रुप की अभी आइडेंटिफिकेशन के कौन इसके बैक पे काम कर रहा है, किस तरह काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, क्लैरिटी उसमें आ जाएगी कि किस तरह। ये तो हुआ ये है कि ये ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन के अंदर ये बंदे आ चुके हैं, ठीक है। अब ये कौन सा ग्रुप है, किस तरह ग्रुप है और इसके कहाँ तक लिंकेज है, अगर मेरी पुलिस के बीच में इन्वॉल्व है, अगर उसके साथ हम आप कार्रवाई कर सकते हैं, आपके सामने मंशा को कितने लोग इसमें हुए हैं, तो अगर इसके अंदर भी कोई इन्वॉल्व है तो वो भी स्ट्रेट उसमें ज़ीरो चांस है, उसमें बिल्कुल डिसमिसल फ्रॉम सर्विस है, ज़ीरो है, उसमें आईजी के लोग बाबू के लिए मौजूद है, तो क्या जो नहीं होगा या वो बेखबर ना होगा? तो सर वो इसीलिए एसएचओ को इंक्वायरी भी उसके ऊपर लगाई गई है।
उसको हमने क्लोज भी किया है, ठीक है। देखिए हम उसको ट्रैक डिसमिसल इसलिए नहीं कर सकते कि फैक्ट तो फिगर्स तो हमारे पास सामने आ जाए। हमने पिछले पूरे 1, 2, 3 महीने की कॉल्स दी कि उसने कितनी कॉल्स के ऊपर रिस्पॉन्ड किया। सर ये बताइए कि आपने कुछ ऐसे इस्लामाबाद पुलिस ने साबिक शॉर्टलिस्ट की है जो पिछले हाउसिंग सोसाइटी जिसमें एसपी रैंक के अफसरान भी हैं या तो लीगल एडवाइजर हैं हाउसिंग सोसाइटियों के या ये जो कब्जा माफिया हैं ये लोग भी उनके साथ पेट्रोनाइज करते हैं कि उनको भी शॉर्टलिस्ट की है। सर इसमें जो भी है ना क्रॉस द बोर्ड, अगर हम जो रिटायर्ड है, अगर वर्किंग पुलिस वाला भी हम उड़ा सकते हैं उसको साइड पे कर देते हैं अगर इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व है तो साबिक मुकम्मल। मेरा बेसिकली मैसेज ही ये है, पॉइंट ही ये है कि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट यही क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये आपके सामने लाने का मकसद ये है कि लर्न फ्रॉम इट। अगर आपने इस तरह के लोग बैठाए हुए हैं, ठीक है, तो किसी को हरास कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, किसी को जिधर मर्जी रोक के मार लेते हैं, मारना शुरू कर देते हैं, कोई किसी को रास्ता नहीं छोड़ते, किसी को गुजरने नहीं देते, किसी को कोई नहीं, किसी की जगह पे जाके रख लेते। इस किस्म की चीज़ों के लिए, इस किस्म के काम के लिए बिल्कुल सर ये बताइएगा रात को आपने ऑपरेशन किया निशात प्रोजेक्ट में हाथ डालें आगे बस एक बंदा बैठे मैं हूँ क्या ठीक है ठीक है राउंड दो।